दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तलिफ दानिश यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेगी। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज की साइट रिव्यू तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरे और सब के लिए ये इंतहाई खुशी का मौका है। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 2026 को इस यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फाल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में मुस्तहिक और लायक तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी का दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों के साथ ताल्लुक कायम किया जाएगा। IMF ने इक्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुताल्लिक एलामिया जारी कर दिया। IMF की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ बातचीत मस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। IMF की जानिब से कहा गया कि तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई, जबकि पाकिस्तान के साथ सेहत आमा, तालीम के फरोग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल कायम करके वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया। क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के बाद वजीर खजाना के चीफ एडवाइजर बराए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब को काउंसिल का CEO मुकर्रर किया गया है। बिलाल बिन साकिब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, हिकमत अमली और डिजिटल जिद्दत के शोबे में अपनी महारत के जरिए इसकी क़यादत करेंगे। इंसदादे इस्लामोफोबिया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया से मुराद मुसलमानों से बेवजह खौफ और तासुब है, जिसका मुस्लिम कम्युनिटी को नफरत और जिस्मानी हमलों की सूरत में सामना करना पड़ता है। ये नस्ली तासुब और मजहबी इम्तियाज की एक शक्ल है जिसमें बिलखुसूस मगरबी ममालिक में तेजी से इजाफा हो रहा है। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अमेज रवैये के मुतादिद वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान की तरफ से पेश करदा एक करारदाद की मंजूरी दी थी, जिसमें 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मनाने की तजवीज दी गई थी। आज हम आलमी बरादरी के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मना रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा कि 3 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का तारीखी फैसला मंजूर किया। ये दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़ेह याद दहानी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्लामोफोबिया की लहर को खत्म करने के लिए मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। आजादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुकद्दस इलामतों की बेहुरमती का कोई जवाब नहीं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अपने अज़्म पर साबित कदम है। इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निमटना होगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अपने बयान में कहा कि कई मुमालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब उन पर अमल का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान और OIC इस्लामोफोबिया के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का इशू आलमी सतह पर तस्लीम कराने में कायदाना किरदार अदा किया। मुनीर अकरम ने कहा कि जनरल असम्बली में पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। 15 मार्च इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया। उनका मजीद कहना था कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी सफीर बनाने का फैसला हुआ था। खुसूसी सफीर का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। इस्लामोफोबिया आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए खतरा है। इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश इम्तियाजी सलूक, नफरत और तासुब काबिल मुज़म्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पेश करके पाकिस्तान ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि इस्लाम दीन रहमत है
जो अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी अजमत का दर्स देता है। बदकिस्मती से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का रुझान पनप रहा है। इस्लामोफोबिया आलमी अमन और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी के लिए एक खतरा है। इस्लामोफोबिया के खात्मे की हर काविश को सराहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी इदारे नफरत अंगेज रवैयों के खिलाफ मुअस्सर और यकीनी इक़दाम करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले बुज़दिलाना, सिफाकाना और दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मुज़म्मत। तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की किरारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। एक बयान में सलामती कौंसिल अरकान का कहना था कि वो मुतासिरा खानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से दिली हमदर्दी, ताज़ियत का इजहार, जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। बयान में कहा गया कि सलामती कौंसिल अरकान हर किस्म और हर शक्ल में दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरात करार देने के अज़्म का इरादा करते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और मुल्क को एक बहुत बड़े सानहा से बचाया है। आर्मी स्कूल की तरह एक और सानहा हो सकता था। उन्होंने कहा कि हमने 4 दिसंबर को मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, 23 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, 2 जनवरी को दूसरी और 16 जनवरी को मुज़ाकरात की तीसरी निशिस्त हुई। हमने हुकूमत के आगे 2 मुतालेबात रखे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। इजलास की मेजबानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर करेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और कासिम गिलानी शरीक होंगे, जबकि इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और साद रफीक मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी सूबाई अथॉरिटीज में नामजदगियां, तरक्याती फंड, ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के मामला हुकूमत के सामने रखेगी। हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालाना तिजारती हजम $2.5 अरब से कम होकर $1.5 अरब तक आ गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी तुर्कम दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बायस 3 हफ्तों से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद बंद है। पाक अफगान शहरा पर माल से लदी गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी हैं। ताजरों ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बॉर्डर ना खुलने पर अब तक उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान तुर्कम के रास्ते अफगानिस्तान को सीमेंट, सरियात, प्याज, चिकन और गोश्त समेत दीगर अशिया खुरोनोश बरामद करता है, जबकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान को बड़ी मिकदार में फल, सब्जियां और कोयला दरामद किया जाता है। ट्रंप इंतजामिया ने मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों पर नई सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सफरी पाबंदियों का शिकार होने वाले मुमकिन 41 ममालिक की सरफहरिस्त सामने आ गई। सफरी पाबंदियों का शिकार होने वाले मुमकिन 41 ममालिक को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ग्रुप में अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा और शुमाली कोरिया समेत मुतअद्दिद ममालिक शामिल हैं। पहले ग्रुप में शामिल ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। दूसरे ग्रुप में एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार और जनूबी सूडान शामिल हैं। तीसरे ग्रुप में बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान समेत 26 ममालिक शामिल हैं। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इफ्तार की तकरीब का एहतमाम किया गया। इफ्तार की तकरीब में बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने शुरा को खजूरें पेश की। इस मौके पर बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि बरतानवी मुस्लिम नौजवानों के साथ रोजा खोलना मेरे लिए एजाज है। सर केयर स्टारमर ने मजीद कहा कि इफ्तार से कम्युनिटीज को मुत्तहिद करने और नौजवानों को स्पोर्ट पर बात करने का मौका मिला। नई टीम है और हमने नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे क्रिकेट खेलेंगे।
कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा का क्राइस्ट चर्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी फैंस हमसे खुश नहीं, क्योंकि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। हमने ना ही फैंस की तौकात को मुताबिक क्रिकेट खेली और ना ही अपने मेयार की क्रिकेट खेली। अली आगा का कहना था कि हमारी नई टीम है, उसका मतलब ये नहीं कि अच्छी टीम नहीं है, सीनियर भी है टीम में, अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम यहाँ जीतने आए हैं। कौमी कप्तान का कहना था कि हैगले ऑल ग्राउंड की पिच बेज़ाहिर ग्रीन लग रही है, लेकिन यहाँ स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी।